Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कसी कमर, अंदर खाते कर रहे हैं तैयारियां। सबकी नजरें पार्टी पर, क्या मिल पाएगी उन्हें इस बार टिकट? सबसे ज्यादा घमासान मचा है सत्ताधारी पार्टी में। हर बार की तरह क्या इस बार भी सभी पार्टियां पैराशूट से उतारेंगे उम्मीदवार? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं को क्या इस बार भी मिलेगी लॉलीपॉप? क्या चाहती है जनता और क्या है जनता की राय, देखिए सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। चुनावी बिसात बीत चुकी है। बीजेपी के पास गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद के लिए सुरक्षित उम्मीदवार हैं। बाकी बचे 7 लोकसभा के लिए उन्हें 7 नए चेहरों की तलाश है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर चमत्कारी चेहरों की तलाश है, जो पार्टी की नैया को पार लगा सके। अभी तक की बात की जाए तो भाजपा के पास अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए उम्मीदवार तो हैं, लेकिन बाकी बची 7 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। इसी को लेकर पार्टी के लोकसभा चुनाव समिति के प्रभारी कलराज मिश्र करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, सिरसा सहित भिवानी, महेंद्रगढ़ के लिए मंथन में जुटे हैं। संगठन के बड़े नेता भी जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देना चाहते हैं। भाजपा पार्टी ने हरियाणा में दस्तक देने से पहले कुलदीप बिश्नोई की हजका पार्टी से गठबंधन तो किया था, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाया। पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ रोहतक से चुनाव हार गई थी। अब पार्टी किसी भी कीमत पर रोहतक वाला चुनाव भी हारना नहीं चाहती। रोहतक से हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत गए थे। दीपेंद्र ने मौजूदा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को हराया था। भाजपा का हरियाणा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। ऐसे में बिना गठबंधन के पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढ रही है जो 10 सीटें जीत सके। करनाल लोकसभा से पहले मेनका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी बागी हो चुके हैं। इसीलिए मेनका को पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़वा सकती है। वहीं करनाल संसदीय क्षेत्र में कद्दावर नेता और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं करनाल से चंद्र प्रकाश कथूरिया, शशिपाल मेहता, पानीपत से संजय भाटिया, प्रमोद विज भी लाइन में हैं। उधर पहली बार किसी जाट नेता कप्तान सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर दावेदारी जता दी थी। कुछ दिन पहले रोड धर्मशाला में कप्तान ने मीटिंग कर कहा था कि पार्टी उन्हें मौका दे तो करनाल लोकसभा की सीरत और सूरत दोनों बदल देंगे। फिलहाल जनता का ये मत है कि स्थानीय नेताओं को टिकट मिलनी चाहिए। सभी नेता टिकट को लेकर अपनी पार्टियों में गोटियां फिट कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार चाह रही है कि उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए। एक सज्जन ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पिछले सांसद महोदय ने एक काम तो बढ़िया करवाया, वो है टोल टैक्स का। बड़ा प्रोजेक्ट तो आपके सिर्फ ये टोल वाला प्रोजेक्ट आया था, जिसको लोग आज तक भुगत रहे हैं कि शहर का बंदा अगर कोई पार कर रहा है ना, आप उस फ्लाईओवर को यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उसका टोल कटवा के जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई भी फ्लाईओवर या टोल बनता है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें टोल फ्री होता है, उसकी आईडी के ऊपर। चाहे आप करनाल वाला, घरौंडे वाला टोल ले लो, चाहे आप मुरथल वाला टोल ले लो, उसके आसपास के गाँवों की फ्री होती है। हमारा इकलौता पानीपत शहर, वो भी इन सांसद साहब से नहीं हुआ। और बाहर से ये तो पैराशूट वाले जो होते हैं, इनको अपने काम से फुर्सत नहीं होती, ना इनका ऑफिस होता है ना दफ्तर होता है कि बंदा जाए तो जाए कहाँ, इनको ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तो उसका कोई 1% भी बेनिफिट नहीं होता। चाहे उसमें हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स में, चाहे आप हेमा मालिनी तक लेके कि जो मथुरा के सांसद वहाँ पे बने हैं कि वहाँ पे जीत गए। अब उनको बंदा अगर कोई फरियाद लेने कहाँ पे जाएगा, मुंबई उनको ढूंढेगा या वहाँ पे तो होते नहीं। तो ऐसे का तो फिर सिर्फ एक नाम है कि हाँ अपने स्टार प्रचारक अपना रखा और अपना छुट्टी हो गई उनकी, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का लेके। हमारे पानीपत में अश्विनी चोपड़ा जी को आपने में से ज़्यादा आपको पता है कि कहाँ कहाँ देखे गए होंगे लास्ट। शायद आखिरी फोटो को निकालो 6 महीने वाली कोई कहीं पर दिखेगी कहीं, लेकिन काम के लिए कभी उन्होंने कोई काम का उद्घाटन करा हो, कुछ नहीं। आज तक कोई सिंगल काम का उद्घाटन नहीं किया उन्होंने। देखिए ये सब वही राजनीति का खेल है। हम तो ये कहेंगे कि उनको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए जो लोकल कैंडिडेट है। अब हमारे 2 विधायक हैं यहाँ पे, शहरी और ग्रामीण दोनों जो है यहाँ पे।
अब उनको कम से कम हम जाके जो है उनके दरवाजे पे जाके पकड़ तो सकते हैं, वही साहब सुबह नहीं तो देर रात को मिलेंगे, रात को नहीं तो फिर सवेरे मिल जाएंगे, लेकिन वो मिल जाएंगे। उनको महाराज को कहाँ ढूंढेंगे, आज तक उनको अता पता ही नहीं है कहीं पे। तो बाहर का पायलट उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैराशूट से उतारो और फिर पैराशूट फिर वो हवाई जहाज लगा के उड़ जाते हैं वापस। लोकल होना चाहिए बिल्कुल, जो हमारा यहाँ का है बंदा वो होना चाहिए, जिसको लोग जानते हों और जो लोगों के बीच में रहा हो, जिसने काम कराया हो, वो काम कराने की इच्छा रखता हो। आप किसी बड़े बिजनेस हाउस वाले को बंदे को बना दो, वो अपने न्यूज़पेपर संभाल रहे हैं, उनको उससे फुर्सत नहीं है, वो कहाँ पे काम कराएंगे लोगों का? वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते ऐसे लोग जो होते हैं। नहीं, बाहर के को क्या पता होगा अपने यहाँ की समस्याएं क्या होंगी। अपना जो विधायक या एमपी होता है वो अपने लोकल होने चाहिए ताकि हमारी समस्या को सुने। बाहर का जो विधायक या एमपी होगा वो 6-6 महीने तो आता ही नहीं अपने इलाके में, उसको क्या पता होगा कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं। हमारे यहाँ बीच में डिवाइडर लगा दिया, लाल बत्ती चौक से अगर कोई भी बंदा उधर से टर्न करके आता है, अगर इधर से कोई जाएगा तो पूरा शहर टर्न करके तब माल टाउन जाएगा, अगर कोई इधर चले गया तो माल टाउन से टर्न करके वापस आएगा, कहीं पे भी कट नहीं है। वो कहाँ आके देखें, कहीं से निकलेंगे, कोई आगे देखेगा तभी तो पता चलेगा कि समस्याएं क्या शहर के अंदर या अपने लोकल ग्रामीण में क्या समस्याएं हैं, तभी पता चलेगा। समस्याएं कि शहर के अंदर रहेंगे तो समस्या पता चलती है, शहर के अंदर नहीं रहेंगे समस्या कहाँ से पता चलेंगी। अगर मेरी कोई समस्या है, कोई करनाल बैठा हुआ है, कोई चंडीगढ़ बैठा हुआ है, क्या मैं वहाँ मिलने जाऊँ उनसे? एक दिन में तो समस्याएं जो है ना पैदा नहीं होती, एक दिन में ख़त्म नहीं होती। जब समस्या होती है तब ये नहीं होते, और जब ये होते हैं तब समस्या नहीं होती। तो सामने आएंगे तो समस्या का पता चलेगा ना जी। तो लोकल होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एमपी और एमएलए दोनों लोकल होने चाहिए। एक बार भी नहीं, एक सिंगल बार भी नहीं देखा। अश्विनी चोपड़ा जी हैं मेरे ख्याल से, क्या नाम उनका, हम तो नाम भी नहीं पता, अपने खट्टर साहब का तो पता है नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। नहीं होना चाहिए, अब अपने शहर को होना चाहिए एमपी, तो एमपी और एमएलए दोनों मेरे हिसाब से शहर के होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। ये पैरासीट वाले नहीं होने चाहिए भाई, कोई भी कहीं से उठाया और उस एक शहर के ऊपर थोप दिया। लोकल हो, जमीन से जुड़ा हो, ताकि जो है ना समस्याएं सुने, तभी शहर का विकास होएगा, वैसे कोई विकास नहीं होएगा। अगर मुझे आप कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ? एक आम आदमी को पता क्या पता है कि वो कहाँ बैठेगा, कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा। अगर कोई मेरी बिजली की, पानी की, कोई सड़क की कोई समस्या मेरी आती है तो मैं किसके जाके बताऊँ? कोई तो होना चाहिए ताकि ये बता सके कि भाई जो है ना मेरी समस्या है, मैं किसी को बताऊंगा तो हल होगी। अगर मैं बता ही नहीं पा रहा तो मेरी समस्या सुनेगा कौन? कैसे होएंगी पूरे? आप बता दो भी, ऐसे हो जाएंगे। अगर जैसे मैं मोबाइल का काम करता हूँ, अगर मैं किसी को मोबाइल मैंने बेच दिया है, अगर मैंने बेचने के बाद उसको कहूँ सर्विस सेंटर पे चले जाओ और मैं उसको सर्विस सेंटर ही ना बता पाऊँ है कहाँ सर्विस सेंटर, तो उसकी समस्या कैसे हल होएगी? अगर कंपनी ने, अगर कोई सैमसंग कंपनी अगर माल बेच रही है तो उसका सर्विस सेंटर भी तो बनाती है। अगर पार्टियाँ कोई जो है ना एमएलए एमपी उतारती है तो उसका कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए, मिले, वो मिलेगा तो कुछ समस्या बताएंगे उसको। ऐसा है, यहाँ पे काम हो रहे हैं मगर यहाँ का जो विधायक हो लोकल और जैसे एमपी यहाँ का लोकल हो तो उससे थोड़ा सा काम में तेज़ी आएगी। लोगों के अंदर क्या होता है कि विश्वास बन जाता है कि वहाँ पे जाएंगे वो मुलाकात हो जाएगी। सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि किसी को किसी से मिलना हो तो उसके लिए बड़ा चक्कर लगा के या किसी के रेफरेंस से तब जाकर मुलाकात हो पाती है। नहीं, मैंने कभी नहीं देखे जी। जैसे पहले भी जितने थे लोकल होते हैं तो उनसे ये हो जाता है कहीं ना कहीं आते जाते या किसी के रिलेशन के अंदर जाए तो वहाँ किसी न किसी के फंक्शन में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। पर इनके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है अपॉइंटमेंट लेना इनसे, जो नहीं, आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जैसे मान लो अब हमारे यहाँ पे एमएलए हैं, रेवड़ी जी हैं या शाह जी हैं, इनसे हम जाते हैं तो मुलाकात करनी होती है, इनसे फ़ोन करके हम टाइम ले लेते हैं भी हमें मिलना है आपसे, तो वो कहते हैं जी शाम को 5 बजे आ जाओ या कल आ जाओ। तो इन चीज़ों का बड़ा वो होता है कि अगर मान लो लोकल एमपी होगा तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा जनता को। मेरा मानना तो यही है कि बाहर से कोई चाहे बड़ी पार्टी हो या बड़ा कैंडिडेट हो, कोई जो सेंटर में बैठे हैं उनको यहाँ उतारो या ना उतारो, लेकिन पानीपत के कैंडिडेट को यहाँ पे कोई टिकट मिलनी चाहिए जो यहाँ पे रह के जनता के बीच में रह के अच्छा सा काम करे। क्योंकि लास्ट कैंडिडेट भी हमने देखा है कि नहीं आ पाए, कुछ वो बीमारियों की वजह से भी वो रहे हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इस बार अगर पार्टियां अगर लोकल कैंडिडेट उतारती हैं तो हमें बहुत उसका फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं, शहर में कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ अभी। सब आप यहाँ देख रहे हो, ट्रैफिक की इतनी दुविधा है, हमारे यहाँ तो आना ही बंद हो गया लोगों का मार्केट में। बिल्कुल यहाँ से ट्रैफिक इतना वो कंट्रोल नहीं है ट्रैफिक का, बिल्कुल। मतलब लोगों ने यहाँ खड़े होकर चालान काटने शुरू कर दिए हैं। हमारे इस साइड तो ट्रैफिक आना ही बंद हो गया है, लोगों ने, कस्टमर हमारा आ ही नहीं रहा, हम परेशान हैं उस वजह से।
हमारी मांग है कि हमारा पानीपत से अगर कैंडिडेट है तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें उनसे मिलना, डायरेक्ट मिलना हो सकता है तो पानीपत में अच्छा काम होगा। बाहर वाले लोग तो देखो जी वो अपना इलेक्शन जीत के चले जाते हैं, पार्टी की स्टैंप लग जाती है, पार्टी का वोट मिल जाता है, उनको जीतना आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पानीपत की जनता अगर यहाँ का कैंडिडेट वो करे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो तो नज़र ही नहीं आया जी पानीपत शहर में, तो काम क्या करवाएगा। एमपी होना चाहिए अपने पूरे पानीपत का लोकल। कल को कोई काम हो उसको हम जाके बात भी करें, कहें भी, काम भी करवाएं। सबसे मेन मुद्दा ये है, अपना पानीपत का लोकल होना चाहिए एमपी। हमारे को तो कोई नज़र नहीं आया जी काम करते हुए, ना दिखा है। गंदगी के ढेर आज भी वैसे ही हैं जो पहले थे। अब जहाँ चले जाओ वहाँ गंदगी के ढेर हैं। नगर निगम इतना कह रहा है जी वहाँ सफाई हो रही है, वहाँ हो रही है, कुछ % हो रही है, पर अभी भी आउटर एरिया में बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक की पूरी जाम की समस्या है जी, इसके लिए सुधार कराना पड़ेगा। तो देखो जी जो भी ये चुनावी रंग लाते हैं जी, हम ये करेंगे, बाद चुनाव होने के बाद दिखते भी नहीं, वादे तो क्या पूरे करेंगे, दिखते भी नहीं है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि पैराशूट से जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं उनसे सिर्फ पार्टियों का ही भला होता है, जनता से किए वायदों को वो हमेशा भूल जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी के पास चलते हैं, उनका इस मामले में क्या कहना है। ना तो उन लोगों से मिलते क्योंकि मैं बाहरी हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का दुर्भाग्य है कि बाहरी कैंडिडेट को लोग झेलते हैं। वो बाहरी कैंडिडेट तो थोपे जाते हैं, वो कोई जनता की मांग या आवाज़ पे नहीं आते। और बिल्कुल जनता की भी ये इच्छा है कि भाई लोकल जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो करनाल से हों या पानीपत से हों, वो लोकल ही मतलब कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएं। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भाई कौन सशक्त कैंडिडेट उनके पास है। क्यों करती हैं पार्टियां? ऐसा है, ये एक किस्म से पार्टियों का तानाशाही रवैया है। अब जैसे हमारे ये मौजूदा जो सांसद हैं अश्विनी चोपड़ा, अब ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली से कोई ये हर रोज़ तो आते नहीं, सप्ताह में एक दिन आते हैं, और उस दिन लोगों की कितनी अपेक्षाएं पूरी होती हैं वो लोग ही बता सकते हैं। कोई ऐसा मतलब सकारात्मक परिणाम नहीं आया जिनके बारे में हम ये कह सकें कि भाई वो उन्होंने कोई विकास करवाया है संसदीय क्षेत्र का। ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया। तो एज ए जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं, क्या आप वोटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि चाहे वो करनाल से हो या पानीपत से बिलोंग करता हो, यहाँ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों, क्या? नहीं, वो इसलिए होना चाहिए कि हर आदमी की पकड़ है, उस तक वो पहुँच सकता है सीधे या अपने किसी न किसी साथी के माध्यम से। और बाहर का जो आदमी है, जो सांसद है, उस तक पहुंचना हर आदमी के बस की बात है नहीं, मतलब लोगों के काम हुए कहाँ हैं, कुछ भी नहीं, वो मिलते ही नहीं लोगों से। अब एक उन्होंने अपना पीए बिठा रखा है 5वीं मंजिल पे लघु सचिवालय में। अब जितना एमपी के कहने का प्रभाव हो सकता है वो पीए का नहीं हो सकता। वो तो लोगों की एप्लीकेशन लेता है और वो सांसद को दिखाएगा, उसमें कितने काम होंगे कितने नहीं होंगे ये तो लोग ही बता सकते हैं। नहीं, विरोध होना चाहिए। देखो, होगा नहीं होगा ये तो जनता बताएगी, परंतु मेरी अपनी जो राय है उस हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पार्टी में कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या क्षत्रिय दल हो, देखो उनके जो कैंडिडेट हैं वो कभी न कभी सांसद रहे हैं, तो वो सशक्त कैंडिडेट यदि उतारते हैं मैदान में तो लोगों की अपेक्षाओं पे वो खरे उतर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर ये कार्यक्रम आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी खबरें और हमारे कार्यक्रम आप तक पहुंच सकें। अगर आप Facebook के जरिए हम लोगों को देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।